दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय बच्चों की शादी को लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, हम चाहते हैं कि जून तक जो भी सीज़न है अभी शादियों का, तो उपाय करने से, जो भी हम उपाय लेके आते हैं उन उपायों में से किसी भी एक उपाय को करने से बच्चों की शादी निश्चय हो ही जानी है। तो आज का हमारा जो उपाय है वह होलिका दहन के दिन करना है। 13 मार्च बृहस्पतिवार को होलिका दहन है और कहते हैं कि होलिका दहन के दिन किया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि इस दिन अलग ही दैवीय शक्तियों का प्रभाव होता है वातावरण में। और जो हमारे 9 ग्रह भी होते हैं उनके दोष के लिए भी अगर कोई उपाय किया जाता है या पूजा पाठ की जाती है तो उसका फल भी विशेष रूप से मिलता ही मिलता है, यह पक्की बात है। और इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उस पर भी दैवीय शक्तियों की कृपा होती है और वह जल्दी से जल्दी हमको फल देते हैं जो भी हम उपाय करते हैं। तो आज का उपाय इसीलिए हमने होलिका दहन के दिन ही करने वाला उपाय हमने बनाया है। और जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि शादी ना होने से माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो जिन भी बच्चों का विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिनके भी बंधन बंध नहीं पा रहे हैं, शादी के बंधन में बंध नहीं पा रहे बच्चे, और जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं वह भी इस उपाय को करें तो उनको भी पूरा फल मिलेगा। क्योंकि काफ़ी साल से बातचीत हो रही है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, प्रेम विवाह, माता पिता राजी हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, तो वह बच्चे भी या उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, फल उतना ही मिलेगा। लड़के लड़कियां अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो माता पिताओं को तो करना ही करना है। होलिका दहन के दिन यह उपाय हो रहा है तो समझिए कि यह उपाय 101% फल देने वाला ही है, क्योंकि इस पर ईश्वर की असीम कृपा रहेगी। जो भी इस उपाय को करेंगे, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो वह गारंटेड उनकी शादियां होना, शादी के योग होना पक्की ही बात है। तो अब हम चलते हैं उपाय की तरफ और बताते हैं कि इस उपाय को करने के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़नी है। तो इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़नी है एक सूखे नारियल की और एक लाल या पीला, दोनों कलर में से कोई भी कपड़ा मिल जाए छोटा सा, जिसमें नारियल आ जाए और जो सामग्री बताएंगे वह आ जाए, तो उस हिसाब से आप लीजिएगा। और थोड़े से एक मुट्ठी काले तिल और एक लाल फूल, गुलाब का हो सकता है, गुड़ैल का हो सकता है, कोई भी लाल फूल हो, घी का दीपक और एक कलश पानी जब आप उपाय करने बैठेंगे तो, और कलावे का जो बंडल होता है छोटा सा वह। तो अब आपको करना क्या है कि होलिका दहन वाले दिन सुबह है के टाइम आप स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आप अपने पूजा घर में जाइए। उसके बाद अपने विधि विधान से, जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं अपने पूजा घर में, मंदिर में, वैसे आप पूजा करिए और उसके बाद फिर इस उपाय की तैयारी करिए। सबसे पहले यह उपाय समर्पित है लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि बृहस्पति का दिन है और होलिका दहन का दिन है, जो बहुत ही पावन दिन है। तो फिर आपको क्या करना है, आपने अपने घर की पूजा पाठ सब कर लिया, फिर मंदिर के बाहर एक आसन बिछा के आप बैठ जाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। आपके घर में फ़ोटो अगर हो लक्ष्मी नारायण भगवान की तो ठीक है, नहीं है तो और जो मूर्तियां हैं और जो भगवान हैं उनके सामने भी आप यह उपाय कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान का मन में स्मरण करके। और इस उपाय को करने से पहले गणेश जी का स्मरण करिए, क्योंकि वही विघ्न हरता है। और अपनी कुल देवी को जरूर याद करिए, अपने पितरों से भी प्रार्थना करिए और इस उपाय को शुरू करिए। तो करना क्या है कि जो सूखा नारियल, सबसे पहले आप कलावे से अपनी लंबाई नापिए, सिर से लेके पैर तक का इतना लंबा कलावा आप काट लीजिए, नाप के और वहीं से काट लीजिए, तो आपकी लंबाई के बराबर कलावा हो गया।
फिर आप क्या करिए कि अपने मंदिर में आके बैठिए और उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करिए और एक पानी का कलश आपने रख ही लिया। उसके बाद रोली है, जो रोली भी ज़रूरत पड़ती ही है, वो तो उसमें रोली नहीं हो तो हल्दी भी हो सकती है, जैसे भी आपको हो। पीली हल्दी कटोरी में घोल लें या रोली घोल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, किसी से भी है। सबसे पहले सूखे नारियल पे स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक सभी बना लेते हैं, देखिएगा सीधा बनाइएगा। और उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद जो कलावा आपने अपनी लंबाई के बराबर नापा है, उस कलावे को उस सूखे नारियल पे लपेट दीजिए। और सूखे नारियल पे लपेटने के बाद उसको कलावे को, तो नारियल आपका हो गया तैयार। और उसके बाद जो आपने काला तिल जो लिए और एक लाल फूल जो आपने लिया है, तो वह जो पीला कपड़ा हमने कहा है या लाल कपड़ा कहा है, कलर कोई भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वो पीले या लाल कपड़े को बिछा के अपने मंदिर में जहाँ पूजा आप कर रहे हैं, छोटा सा ही नारियल आ जाए, पर इसमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए कपड़ा, तो उसमें आप वह नारियल और जो काले तिल हैं वह आप रख दीजिएगा, फूल रख दीजिएगा। और फिर उन सबको अपने हाथ में लेके पकड़ के, मतलब उसको एक पोटली जैसी बन गई आपकी, चारों तरफ से उसे बांध दिया आपने। दूसरे कलावे से बांध दीजिए लपेट के एकदम, तो दूसरे कलावे से बांध दीजिएगा और वह एक पोटली जैसी बन गई। और फिर उसको पोटली को हाथ में लेके दीपक प्रज्वलित कर दिया, पानी का कलश है, फिर उस पोटली को हाथ में लेके और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके एकदम सच्चे मन से कि भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे बच्चों की शादी हो जाए, लड़के की या लड़की की, कैसे भी हो, एकदम पूरी आस्था के संग, पूरे भाव के संग आप भगवान से प्रार्थना करिएगा। हाथ में दोनों हथेलियों पर रख के उसको, नारियल को और पोटली जो बन गई है उसको, और फिर उस पोटली को अपने ही घर के मंदिर में रख दीजिएगा। पूरी जैसे आपने प्रार्थना कर ली लक्ष्मी नारायण भगवान से, अपने पितरों से, सब एकदम बैठ गए आप उसमें आंखें बंद करके के एकदम श्रद्धा भाव के संग। फिर आपकी पूजा ये वाली ख़त्म हो गई और आप उस पोटली को पूजा घर में ही छोड़ दीजिए। होलिका दहन के दिन आपने सुबह ये उपाय कर लिया, अब आप इस पोटली को वहीं रखा रहने दीजिए। अब शाम को टाइम आता है होलिका दहन का, तो होलिका दहन का टाइम शायद 11:30 बजे के बाद है। और वैसे तो सबके शहरों का अपना अलग अलग हिसाब होता है, जो भी है। तो जब आपके यहाँ होलिका दहन हो रहा हो, तो तब आप पहले फिर हाथ जोड़ के 1 सेकेंड, फिर ये भगवान को नमस्कार करके, फिर ये जो पोटली आपने बनाई है, यह पोटली लेके, और जहाँ पर भी होलिका दहन आपके घर के पास हो रहा हो, वहाँ यह पोटली लेकर आप पहुँच जाइए। और पोटली वहाँ ले जाने के बाद आप फिर से होलिका, वहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके अपने मन में, और फिर भगवान से हल्की सी प्रार्थना करके केवल 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, और होलिका दहन जितने जगह पे हो, मतलब उस समय होता है, उसकी होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ पे परिक्रमा लगा के, 3 परिक्रमा लगा के, और आप प्रार्थना करके जो आपने ये पोटली बनाई है वह चुपचाप से आप उसमें होलिका दहन में डाल दीजिए, और चुपचाप से बिना किसी से बोले अपने घर आ जाइएगा। और घर पे आने के बाद अब जो आपने जो पानी का जो लोटा था, वह आपको सुबह ही तुलसी में डाल देना चाहिए था, और अगर नहीं डाला है तो उसे रखा रहने दीजिए उस पानी को, क्योंकि पानी का कोई इस उपाय में विशेष वो नहीं है जगह, वो तो इसलिए रखवा देते हैं पानी में कि पूजा करते समय पानी का भी होना आवश्यक है। तो फिर आप क्या करिएगा, अब यह उपाय आपने जब उसमें डाल दिया होलिका दहन में वो पोटली, तो भी आप अपने मन में एक घर पर आ रहे हैं, एक संतुष्टि है कि अब हमने ये उपाय पूरा संपन्न किया, और अब तो 101% हमारे बच्चे की शादी हो ही जानी चाहिए। एकदम सच्चे मन से आप ये सोचिए, सोचते सोचते अपने घर आ जाइएगा। और घर पे आने के बाद आपका उपाय पूरा हुआ है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का, तो आप देखेंगे कि होलिका दहन का के दिन ये करा हुआ उपाय एक विशेष ही उपाय है। इस पर बहुत ही ज़्यादा भगवान की कृपा रहती है, दैवीय शक्तियों की कृपा रहती है। तो आपका जिसने भी ये उपाय किया है,
मतलब करेंगे, जो लोग भी इस उपाय करेंगे उनके 101% बच्चों की शादियां होना निश्चित है, इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो सारे कार्य बनने ही लगते हैं। और यह होलिका दहन एक विशेष दिन माना ही गया है, यह सब जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अभी तो होलिका दहन वाले दिन के समय है, 2-4 दिन जितने भी हैं, 13 मार्च का है, तो लाभ उठा सकें। हमारी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।